नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम बात करेंगे भारतीय पर्यटन उद्योग पर, उसकी चुनौतियों और संभावनाएं पर। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर के लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 2020 में विश्व पर्यटन दिवस की 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। ध्यातव्य है कि विश्व पर्यटन दिवस आगामी भविष्य के निर्माण में पर्यटन की क्षमताओं को पहचानने का एक अवसर प्रदान करता है। इस दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा की गई थी और तब से प्रत्येक वर्ष अलग अलग देश विश्व पर्यटन दिवस की मेजबानी करते हैं। विदित हो कि भारत ने वर्ष 2019 में इस दिवस की मेजबानी की थी। अब बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस 2020 पर। वर्ष 2020 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास रखी गई है। यह थीम बड़े शहरों के बाहर रोजगार और विकास के अवसर प्रदान करने तथा विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करती है। भारत में पर्यटन मंत्रालय ने 27 सितंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व पर्यटन दिवस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साथी SAATHI नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। अब बात करते हैं साथी एप्लीकेशन पर। साथी एप्लीकेशन भारतीय गुणवत्ता परिषद क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, जो कि आतिथ्य उद्योग को सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए और होटलों की सुरक्षा के बारे में कर्मचारियों और मेहमानों के बीच विश्वास पैदा करने में आतिथ्य उद्योग की सहायता करने हेतु शुरू की गई है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस महामारी और पर्यटन उद्योग पर। पर्यटन विश्व भर में लाखों लोगों के लिए आजीविका का अवसर प्रदान करता है और इससे भी अधिक लोगों को अलग अलग संस्कृतियों और प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से देखने का अवसर प्रदान करता है। गौरतलब है कि विश्व पर्यटन उद्योग महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित होने वाला उद्योगों में से एक है और महामारी ने उस उद्योग को विभिन्न स्तरों पर प्रभावित किया है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक प्रभाव की। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष वैश्विक व्यापार में पर्यटन उद्योग ने कुल 7% का योगदान दिया था और प्रत्येक 10 में से एक व्यक्ति को रोजगार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बंद होने, होटल बंद होने और हवाई यात्रा में गिरावट आने आदि के कारण वर्ष 2020 के पहले 5 महीनों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवाजाही में कुल 56% की कमी देखी गई, जो कि वर्ष 2009 के वैश्विक आर्थिक संकट से भी 3 गुना अधिक है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के अनुसार इस क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य से पता चलता है कि वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की कुल संख्या में 58 से 78% की कमी आ सकती है, जिसके कारण आगंतुकों द्वारा किए जाने वाले खर्च में कमी होगी और यह अनुमानानुसार 310 से 570 बिलियन डॉलर के करीब रहेगा, जबकि वर्ष 2019 में यह तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर था। विश्व पर्यटन संगठन का अनुमान है कि महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर पर्यटन उद्योग से संबंधित लगभग 100 मिलियन लोगों के रोजगार पर खतरा उत्पन्न होगा। अब बात करते हैं आजीविका पर प्रभाव पर। पर्यटन उद्योग पर महामारी के प्रभाव के कारण SDG 1 और असमानता SDG 10 में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर प्रकृति और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित प्रयासों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ध्यातव्य है कि महामारी ने सतत विकास लक्ष्यों SDGs की प्राप्ति की गति को भी काफ़ी धीमा कर दिया है। पर्यटन उद्योग महिलाओं, ग्रामीण समुदायों और अन्य वंचित समूहों के लिए सदैव से ही आय का एक प्रमुख स्रोत रहा है। ऐसे में इस उद्योग पर महामारी के प्रभाव के कारण इन लोगों के समक्ष भी आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। सांस्कृतिक प्रभाव। पर्यटन उद्योग पर महामारी के प्रभाव के कारण सांस्कृतिक क्षेत्र में विरासत संरक्षण के प्रयासों और समुदायों विशेष रूप से स्वदेशी लोगों और जातीय समूहों के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने पर काफ़ी दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए हस्तशिल्प उत्पादों
और कढ़ाई बुनाई से संबंधित उत्पादों के बाजार बंद होने के कारण ग्रामीण लोगों, खास तौर पर स्वदेशी महिलाओं के राजस्व पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। पर्यटन संस्कृति को बढ़ावा देने और परस्पर संवाद तथा समझ को विकसित करने हेतु प्रमुख वाहनों में से एक है, किंतु महामारी के प्रभाव के कारण सांस्कृतिक आदान प्रदान और संवाद में स्थिरता आ गई है। अब बात करते हैं भारत और पर्यटन उद्योग पर। पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है और ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत के पर्यटन उद्योग ने कुल 42 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया है, जो कि भारत में कुल रोजगार के अवसरों का लगभग 8.1% है। वर्ष 2019 में भारत के पर्यटन उद्योग ने देश का सकल घरेलू जीडीपी में तकरीबन 9.3% का योगदान दिया था और कुल निवेश में इसका 5.9% हिस्सा था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र लाखों लोगों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार प्रदान करने में सक्षम है, जो कि भारत जैसे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां 72% जनसंख्या 32 वर्ष से कम उम्र की है और औसत आयु 29 वर्ष है। भारत में पर्यटन क्षेत्र के संबंध में अद्भुत विविधता दिखाई पड़ती है। भारत में कुल 38 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद हैं, जो कि भारत की पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब बात करते हैं भारतीय पर्यटन उद्योग से संबंधित समस्याओं पर। जटिल वीज़ा प्रक्रिया ई वीज़ा सुविधा शुरू करने के बावजूद अभी भी भारत में आने वाले अधिकांश पर्यटक और आगंतुक वीज़ा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को काफ़ी बोझिल और जटिल मानते हैं। महामारी के दौरान वीज़ा की यह प्रक्रिया और भी अधिक जटिल हो गई। अवसंरचना और कनेक्टिविटी का मुद्दा, प्रायः बुनियादी ढांचे की कमी और अपर्याप्त कनेक्टिविटी के कारण कई बार पर्यटकों को कुछ विरासत पर जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कंचनजंगा जैसे कई पर्यटन स्थल अभी भी आसानी से आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। प्रचार और जागरूकता की कमी। यद्यपि बीते कुछ वर्षों में भारत के पर्यटन क्षेत्र के प्रचार में काफ़ी वृद्धि देखी गई है, किंतु अभी भी ऑनलाइन मंचों पर भारत के पर्यटक स्थलों को लेकर प्रचार और जागरूकता की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पर्यटक सूचना केंद्रों को सही ढंग से प्रबंधित नहीं किया जाता है, जिसमें घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। आवश्यक कौशल की कमी। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों की कम संख्या भारत के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण भारत आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। पर्यटक सुरक्षा। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों को प्रायः लूट और चोरी आदि का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनके मन में भारत और देश की कानून व्यवस्था को लेकर एक नकारात्मक छवि उत्पन्न होती है। आगे की राह। महामारी की समाप्ति के बाद सरकार को विरासत स्थलों की स्वच्छता के विषय पर विशेष ध्यान देना होगा, ताकि भारतीय विरासत स्थलों की और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। साथ ही सरकार घरेलू पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। पर्यटन स्थलों के अवसंरचना विकास और उनकी कनेक्टिविटी पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ताकि यात्रियों को किसी भी पर्यटन स्थल पर जाने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यापक स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सके। पर्यटन स्थलों पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु बेहतर स्वास्थ्य और अवसंरचना को विकसित करना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।